दोस्तों, सुबह के 9 बजे है और शुरू करते हैं हम हमारा आज का ब्लॉग। स्कूल वह स्थान है जहां बच्चे केवल किताबें ही नहीं बल्कि जीवन के संस्कार भी सीखते हैं। स्कूल बच्चे में अनुशासन, ईमानदारी, सहयोग और सम्मान जैसे गुणों का विकास करता है। कोई भी स्कूल हो, जो आधार विद्यालय में रखा जाता है, स्कूल में रखा जाता है, वही बच्चे के पूरे जीवन और करियर को मजबूत बनाता है। यहाँ बच्चे टीम वर्क, मित्रता और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल, संगीत, कला और अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चा अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानता है। तो आज के काम में मुझे एक कराटे की टीम के बारे में भी बात करना था। ये जो हमारे कराटे के इंस्ट्रक्टर हैं वो मुझे बता रहे हैं कि कितने बच्चे हमारे स्टेट के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। तो मुझे बताने से बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल के कुछ बच्चे स्टेट कराटे कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड हुए हैं और उन्हें अब कहीं और जाकर, कोई दूसरे गांव में जाकर कराटे खेलना होगा और अपनी प्रतिभा को वहाँ दिखाना होगा। तो यहाँ इसी की ही प्रैक्टिस ये हमारे बच्चे कर रहे हैं। दोस्तों, खेलकूद का भी उतना ही महत्व है जितना कि पढ़ाई का होता है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और वो अपनी प्रतिभा तो पहचानते ही है, लेकिन ये उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप आज की स्थिति बच्चों की देख रहे होंगे तो बच्चे मोबाइल या इंडोर गेम में या वीडियो गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो उसकी बजाय हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा आउटडोर गेम के लिए। फिर से एक आउटडोर गेम के लिए LKG के बच्चों को लाया गया है, जहाँ पर टीचर उन्हें खुद खेलकर बता रही है कि कैसे हमें आउटडोर गेम के लिए प्रिपेयर होना है। तो पेरेंटिंग टिप ऑफ द डे, बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कीजिए। उनकी हर छोटी बड़ी बात को आप सुनिए। ऐसे नहीं कि वो कुछ भी बोल रहे हो और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। उनके हर बात को आपको अहमियत देना होगा। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मेरे एक एक्सपीरियंस के आधार पर। एक जब स्कूल में नो बैग डे शुरू हुआ था, नो बैग डे गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि एक दिन आपको ऐसे रखना है जब बच्चे बैग्स लेकर नहीं आएंगे, फन डे होगा उनका, वो आप वहाँ पर एक्टिविटी कराएंगे उनसे या कुछ उनको फन गेम खिलाएंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो हमने उसकी नोटिस दी, उनके मोबाइल पर जो ग्रुप होता है उसमें भी मैसेज भिजवाया, नोटिस भी दी। पर हो जाता है कभी कभी पेरेंट्स बिजी रहते हैं, उनको नहीं पता चला और वो बैग लेकर आया बच्चा। बैग लेकर आने के बाद जब फर्स्ट सैटरडे को बैग लेकर आया तो टीचर्स ने उससे कहा कि बेटा ये आपको बैग नहीं लाना है, देखो सब बच्चों ने बैग नहीं लाई है, तो इस दिन आपकी सरप्राइज टेस्ट होगी, एक्टिविटी होगी, ये सारी चीज़ें होगी। उसने घर पर जाके बताया, लेकिन उसकी मम्मी को लगा ये ऐसे ही कुछ कहता है। नेक्स्ट वीक वो फिर बैग लेकर आया, तो इससे बाकी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि वो बच्चे का मॉरल डाउन होने लगा और उसने ये सोचा कि अरे मेरे मम्मी पापा तो मेरा सुनते ही नहीं है। फिर जब हमने 2 वीक तक कंटिन्यू ये देखा, तब उसके पेरेंट्स को किसी तरह हमने कांटेक्ट किया, उन्हें बताया कि ऐसे नहीं करना है। तो मुझे बताना ये है कि बच्चों की हर छोटी बड़ी बात को आपको अहमियत देना है, तभी वो बच्चा आपको पूरी बातें खुलकर बताएगा। अगर स्कूल में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी उनके वैन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर ये आप सारी बातों को ध्यान में रखकर बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, एक हेल्दी कन्वर्सेशन आप बिल्डअप करोगे, तो बच्चे आपको हर चीज़ बताएंगे। उनकी भी गलती होती है तो बताएंगे, या टीचर से कुछ गलती हो जाए या स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए वो आपको बताएंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगे तभी हम उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। तो ये थी हमारी पेरेंटल टिप। कमेंट करके बताइए मुझे आज का व्लॉग आपको कैसे लगा और आप इसमें क्या देखना पसंद करेंगे।